किसी के साथ भी शेयर ना करें ये बातें। देखिए, जहां हम एक तरफ ये कहते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, शेयर करनी चाहिए हमें अपने अनुभव, अपने नॉलेज, बहुत फायदा होता है। वहीं दूसरी तरफ इसका अपोजिट भी हो जाता है। हम जब अपनी बातें, अपने सीक्रेट दूसरों के संग शेयर कर देते हैं ना, वहां उसका भला हो ना हो, उसका फायदा हो ना हो, लेकिन अपना नुकसान जरूर हो जाता है। देखिए, वैसे तो हमें अपनी बातें शेयर करनी चाहिए, अपने अनुभव शेयर करने चाहिए, अपने नॉलेज को शेयर करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर देखिए दूसरे का भला हो रहा है तो खुद को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना, जब हम अपनी बातें, अपना नॉलेज, अपना सीक्रेट दूसरों को शेयर करने लग जाते हैं ना, तो कई बार हमारा बुरा शुरू हो जाता है, यानी कि हमारा नुकसान होना शुरू हो जाता है। देखिए, एक बात मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं। देखिए, हमें क्या होता है कि हम बहुत इनोसेंट होते हैं, तो हम सामने वाले पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा भरोसा करके अपनी सीक्रेट बातें, अपने जितने भी नॉलेज है, अपने जितना भी अनुभव है, हम दूसरे को शेयर कर देते हैं। तो दूसरा सामने वाला व्यक्ति इतना चालाक होता है, वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचाता है, हमें धोखा देना शुरू कर देता है और हमारा नुकसान ही नुकसान होना चालू हो जाता है। तो देखिए, हमारी लाइफ ना क्या है, एक पर्सनल डायरी, हमारी जो जिंदगी है इस तरह से मान के चलिए, एक पर्सनल डायरी की तरह। आप अपनी पर्सनल डायरी किसी के संग शेयर करते हैं? नहीं करते। उसी तरह से हमें भी अपनी लाइफ की कुछ ऐसे सीक्रेट होते हैं जो हमारी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ सीक्रेट होता है। लेकिन आप ये सोचिए कि आप अपनी जब पर्सनल डायरी किसी को शेयर नहीं करते, तो अपनी लाइफ की कुछ सीक्रेट किसी को क्यों शेयर करते हैं? इसीलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन सी वो 7 बातें हैं जो हमें किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए, जिससे कि कल को हमें नुकसान हो या हमें उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एन फैमिली गाइड में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगी कौन सी वो 7 बातें हैं जो हमें किसी के संग भी शेयर नहीं करनी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कौन सी वो 7 बातें हैं जो हमें किसी के संग भी शेयर नहीं करनी चाहिए, जिससे कि हमें कल को कोई भी नुकसान ना हो और सामने वाला हमें कोई भी हर्ट ना कर सके। देखिए, जब भी हम अपने सीक्रेट किसी से शेयर करते हैं तो हमें धोखे और नुकसान से इसकी कीमत चुकानी पड़ जाती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि किसी से भी, कोई भी हो, कोई भी हो, देखिए कोई भी हो का मतलब, मैं इस कोई भी हो में इतना जोर इसलिए दे रही हूँ कि कोई भी का मतलब आपकी बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, आपको उनसे भी अपने सीक्रेट शेयर नहीं करने चाहिए। देखिए, मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि कल को हो सकता है कि वो आपको चीट करे, वो आपको ब्लैकमेल कर सकती है। अगर आपने अपने सीक्रेट उस तक शेयर कर दिए तो कल को क्या पता उसकी कौन सी बात ऐसी है जो आपको ब्लैकमेल कर सके, उसका कौन सा नेचर ऐसा बदल जाए जिससे कि आप ब्लैकमेल हो रहे हैं। तो इसलिए कोशिश करिए कि अपने सीक्रेट किसी से भी शेयर ना करिए। अब प्रश्न ये आता है कि क्या वो बातें हैं, तो चलिए जानते हैं क्या वो बातें हैं जो हमें किसी से भी शेयर नहीं करना है। देखिए, पहली बात, हमें अपनी इच्छाएं, अपने सपने, अपने गॉड्स किसी से भी शेयर नहीं करने चाहिए, क्योंकि लोग देखिए जानने के बाद मजाक बनाते हैं, कुछ लोग हंसते हैं, कुछ लोग बुराई करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा मनोबल टूटता है। जब मनोबल टूटता है तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। जैसे कोई लड़की है, वो तैयारी कर रही है एनडीए में जाने की, कि मैं एनडीए की तैयारी करूंगी, एनडीए में मेरा सिलेक्शन होगा, मुझे उसके पेपर की तैयारी करनी है, किस तरह से पेपर आता है, वो सारा मतलब उसके अंदर एक जोश है जाने का, उसने बचपन से एक सपना देखा है, तो वो उसकी तैयारी में लग जाती है। अब यही बात वो अपनी कुछ फ्रेंडों से, अपनी सहेलियों से डिस्कस कर लेती है कि भाई मेरा लक्ष्य है, मुझे एनडीए में जाना है, वहां मेरा सिलेक्शन हो, मैं एनडीए में मतलब ऑफिसर बन, कोई भी मतलब उसने सपना देखा है। ठीक, ये बात उसने अपनी सहेलियों से डिस्कशन कर लिया। अब क्या होता है, कुछ सहेलियां तो ऐसी होती हैं, अच्छा तू, तेरी पर्सनैलिटी है एनडीए में जाने की। कुछ उससे ऐसे बोलेंगी, अच्छा शक्ल देखी है अपनी, तू पढ़ने में तो कुछ है नहीं और तू एनडीए की तैयारी कर रही है। तो मतलब इस तरह की बातें, कुछ पीठ पीछे हंसेंगी, कुछ तरह तरह की बुराइयां शुरू हो जाती हैं। देखिए, हमारे अपने होते हैं जो हम पे हंसते हैं,
हमारी फ्रेंडें होती हैं जो हमें आगे बढ़ने से मतलब उनको एक जेलसी वाली फीलिंग होती है कि यार ये कहीं सिलेक्शन ना हो जाए, मैं ना रह जाऊं, इस तरह की कई मतलब होती हैं। तो ये जो बातें हैं ना, ये क्या होती है, मनोबल तोड़ती है। अब उस लड़की तक ये बातें पहुंची, उसका मनोबल टूट जाता है कि यार मेरी फ्रेंडें मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं, तो कहीं ना कहीं वो अंदर सोचने पे मजबूर हो जाती है। फिर क्या होता है, हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। जब हम अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, जो हमने बचपन से सपना देखा है, हमने एक लक्ष्य बनाया है कि मुझे ये चीज करनी है, और वहीं पे कुछ नेगेटिविटी वाली बातें आ जाए ना, तो बहुत बुरी फीलिंग होती है अंदर से। इच्छाएं टूटने लग जाती हैं, हमारा मनोबल टूटने लग जाता है। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, जब हमने सपना जो देखा है, हम उसको मतलब फिर तरह तरह के दूसरे हम वो हमने छोड़ दिया कि यार मेरी फ्रेंडों ने ऐसा कहा, चलो ये छोड़ दो, अब दूसरी चीज की तैयारी कर लो। फिर वहां पे भी नेगेटिविटी वाली बातें कुछ लोग कर देंगे, आप वो भी छोड़ देंगे, फिर तीसरी चीज आप पकड़ेंगे। तो क्या होता है ना, जो हमने बचपन से लक्ष्य देखा होता है, अगर हम उस लक्ष्य पे मतलब हमें कोशिश रहे कि हमें बस अपने इस लक्ष्य को पाना है, तो हम वो जरूर पा लेते हैं। लेकिन जहां हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, जहां हमारा मनोबल टूटता है ना, वहीं हम फिर टूट के बिखर ही जाते हैं। फिर उठने का तो मतलब बहुत टाइम लगता है, उठने में कोशिश बहुत करनी पड़ती है। तो इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि जहां तक हो अपने सपने, अपनी इच्छाएं, अपने गॉड्स किसी को भी ना शेयर करें। अच्छा, आप गॉड्स की बात करें, देखिए गॉड्स में क्या होता है कि अगर हम जैसे हमने कोई चीज ठान ली कि कल से मैं ये काम करूंगी, सपोज एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ कि कल से मैंने जिम जाना स्टार्ट कर लिया। ये बात मैंने अपनी फ्रेंड को शेयर कर दी कि यार मैं कल से अपना फैट रिड्यूस करूंगी, मैं जिम जाना स्टार्ट करूंगी। तो मैंने ये बात उसे बता दी। अब वो क्या, उसने कहा कि ठीक है। अब क्या होता है ना कि जब जैसी हमने बता दी, जैसे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब आप वो एग्जाम खत्म कर देते हैं अपना, तो आपका उस एग्जाम की तरफ इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। फिर तो रिजल्ट आने का वेट होता है कि आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो देखे जाए, यही रहता है ना मन में। ऐसे ही ये होता है कि जब हमने शेयर कर दिया, तो हमारा जो जोश होता है, वो इंटरेस्ट होता है, वो खत्म हो जाता है। जब वो खत्म हो जाता है, फिर हम क्या करते हैं, एक दिन जाएंगे, 2 दिन जाएंगे, तीसरे दिन हमारा फिर जाना मतलब मन नहीं करता कि यार हम कर लेंगे ना, कर लेंगे। फिर क्या होता है, इसमें क्या होगा, आपकी हंसी बनेगी। आपका दोस्त बाद में आपको मिलेगा, यार तू तो कह रहा था तू जिम जा रही है, यार तू अभी तक पतली नहीं हुई, यार तू ऐसे नहीं हुई। इसमें आपकी ही हंसी बनेगी ना, हंसी के पात्र तो आप ही बने ना। तो किस कारण बने भाई, आपने जब उस तक शेयर करी, या आपका फैमिली मेंबर है, आपने उस तक शेयर करी, कल को वो आपकी हंसी बनाएगा नहीं। तू तो कह रही थी तू तो पतली हो रही है, तू तो ये कह रही थी, तू वो कह रही थी, और तरह तरह की आपकी हंसी बन जाती है। तो क्यों हम शेयर करें किसी से बातें जिससे कि हमें हमारे लक्ष्य से भटकना पड़े, हम हंसी के पात्र बने। देखिए दूसरी बात, हमें अपना फाइनेंशियल स्टेटस, अपनी इनकम, अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में भी किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। वो आपने कहावत सुनी होगी ना, मनी कैन शिफ्ट रिलेशनशिप, कि लोग यहाँ पे आपकी दोस्ती क्यों करते हैं, आपके पैसों को देख के आपसे दोस्ती होती है, आपसे दोस्ती नहीं करते हैं, पैसों को देख के दोस्ती होती है। तो क्या जरूरत है किसी को बताने की मेरे पास ज्यादा पैसा है, मेरे पास कम पैसा है। चाहे आपके पास ज्यादा पैसा है, चाहे आपके पास कम है, किसी से भी शेयर करने की क्या जरूरत है। देखिए एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, 2 पड़ोसी आपस में पड़ोस में रहते हैं, अच्छे टर्म्स है, लेकिन होता क्या, एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से अपनी मतलब दुख भरी कहानी सुनाई देता है कि यार मेरी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं है, मेरी इनकम कम है, मेरा ये चीज कम है। एक बार कहीं अचानक टूर का प्रोग्राम बन जाता है, आउटिंग में जाने का प्रोग्राम। अब दूसरे पड़ोसी ने क्या कह दिया, दूसरे, नहीं तुम नहीं जा सकते यहाँ पे, क्योंकि तुम अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे, इतने महंगे खर्चे वहां के, तुम यहाँ पे ऐसे, तुम्हारी औकात ही नहीं है तुम्हारी। तो यहाँ पे इतनी बातें आपको उसने सुनाई, आपके मतलब आपकी हंसी का पात्र आप बने। तो किसके कारण बने, इसमें रीजन कौन है, कहीं ना कहीं कारण आप है ना। आपने जब उसे बताया है कि आपके पास पैसा नहीं है, तभी तो उसने आपकी हंसी उड़ाई है। तो इस तरह से क्यों हमें शेयर करनी है बातें। अब वहीं पे देख लीजिए, एक ऐसा आदमी है जो खूब पैसे वाला है, वो दिन भर गाता है कि यार मेरे पास इतना पैसा है, मैंने इसकी ये मदद कर दी, मैंने उसकी वो मदद कर दी, मैंने उसके हॉस्पिटल का बिल भी पे कर दिया था, मैंने किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई की फीस जमा कर दी। तो भाई आपने करी तो क्यों गा रहे हो आप, आपके पास था तभी आपने करी ना। तो गाने से क्या होगा, जो काम करना है चुपके से कर लीजिए ना। तो इतना गाने से क्या होगा,
अरे भाई, आपने करा है तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसको चुपके से भी तो कर सकते हैं। इतना गाने की जरूरत क्या है? अगर किसी फ्रेंड ने या किसी ने कह दिया, अच्छा आपके पास इतना पैसा है, वो कहता है मेरे पास पैसा बिखरा हुआ रहता है, किसी ने कह दिया कि लाओ भाई मेरे को भी दे दो, कुछ मदद मेरी कर दो, तब क्या करेंगे आप? तो लोग आपकी हंसी बनाएंगे ना। देखो, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू अपनी तारीफ खुद कर रहा है, अपनी ये कर रहा है, तो हंसी का पात्र कौन बना? आप बने ना हंसी के पात्र। तो क्यों शेयर करनी है? अगर आपके पास ज्यादा है या कम है तो क्यों शेयर करनी है भाई? देखिए, अब आती है तीसरी बात। हमारा पास्ट, हमारा बीता हुआ कल, हमारी पुरानी जो हमारी बीती हुई यादें हैं, जो बेकार यादें हैं, वो हमें किसी से शेयर नहीं करने चाहिए, किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे भी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगी। एक फ्रेंड है और दो आपस में बहुत अच्छी फ्रेंड होती हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक फ्रेंड के संग, मतलब पहले जो होता था वो उसने अपनी फ्रेंड के संग बता दिया कि यार मेरे घर पे ना, मैं जब छोटी थी तो मेरे घर पे एक अंकल आते थे, वो बहुत गंदे थे, वो मुझे मतलब गंदी नजरों से देखते थे, वो मुझे गंदा टच करते थे। तो इस तरह से करे, मैं उन चीज़ों से बहुत निकल के अब यहाँ तक आई हूँ और मैं मतलब उन चीज़ों को भूलना चाहती हूँ। एक तरफ तो आप उससे कह रहे हैं कि मैं इन चीज़ों को भूलना चाह रही हूँ, वहीं आप उनको वो पुरानी बातें उन्हें बता रही हैं। अब वो उस समय तो आपकी फ्रेंड बहुत गंभीरता से, बड़ा मतलब भावुक होकर आपकी बात सुन लेती है, लेकिन वहीं उसके पेट में मतलब दर्द चालू हो जाता है कि अब ये बात, मतलब कुछ ऐसी फ्रेंडें होती हैं जो अपने पेट में कुछ नहीं पचा सकती, तो उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है कि ये बात मैं किसे जाकर कहूँ, किससे क्या कहूँ, कैसे ये बात मैं दूसरी फ्रेंड को बताऊं। तो जहां आपके पास से उठी, वहां उसने दूसरी फ्रेंड को फोन लगाया कि यार आज तो उसने मुझे अपने बारे में ये बात बताई, बताओ उसके संग ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा। अब दूसरी फ्रेंड ने भी क्या, तीसरी फ्रेंड को, जो पास्ट था आपका, जो बुरी यादें थी, जिसे आप दबाना चाहते थे, जिसे आप छुपाना चाहते थे, वो आपने एक गलती कर दी कि अपना पुराना जो बीता हुआ कल था, जो बुरी यादें थी आपकी, वो आपने अपनी फ्रेंड को बता दी। उसने आपको देखे, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरी, सारी जगह आपकी बात फैल गई। तो हो गई ना आपकी जगह घसाई। जिस चीज को आप भूलना चाहते थे उसे आप भूल कहाँ पाएंगे? अब तो वो फैल चुकी है। अब क्या करेंगे आप? क्या करेंगी? बस वही है ना, अब तो आपको बस जिंदगी में टेंशन, क्योंकि सबको पता चल गई। तो इसीलिए कहते हैं, आपको कोई भी अपना पास्ट हो, कोई भी बुरी यादें आपकी भूल चुकी है, भूल जाइए। किसी तीसरे को, किसी दूसरे को बताने की कोशिश भी मत कीजिए। मैंने आपसे कहा ना, आप अपनी जिंदगी को अपनी पर्सनल डायरी समझ के चलिए कि ये मेरी पर्सनल डायरी है। आपके अंदर जो भी बुरी आदतें हैं, जो भी आपके अंदर मतलब बुरी पुरानी यादें हैं, आपका पास्ट है, बिल्कुल दबा दीजिए। नहीं बताने की जरूरत होती है। ये दुनिया है, आगे बढ़ रही है, यहाँ आपको धोखे और नुकसान ही मिलेंगे। तो इसीलिए किसी से भी इन बातों को शेयर ना कीजिए। देखिए, हमें घर के झगड़े भी किसी से शेयर नहीं करने चाहिए। देखिए, मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि हर घर में झगड़ा होता है, पति पत्नी में झगड़ा होता ही होता है और उनमें प्यार भी खूब होता है। लेकिन क्या होता है कि जब झगड़ा बहुत ज्यादा हो जाता है तो हम बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। टेंशन में आने का कारण क्या होता है, हम अपनी फ्रेंड, मेरी फ्रेंड का कॉल आता है, मैं उसे बता देती हूँ कि यार तू फोन मत कर अभी, मैं बहुत टेंशन में हूँ। चलो यहाँ तक सीमित है, आपने उसे बता दिया टेंशन में हूँ, फोन काट दे। लेकिन आपको ये बताने की क्या जरूरत है कि यार मेरे हस्बैंड में और मेरे पे इस बात को लेके बहुत झगड़ा हो गया और बात बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आपने ये बात तो कह दी, अब क्या हुआ, आपके बीच अभी झगड़ा हो के चुका है, आपके हस्बैंड ऑफिस गए हैं, वहां उन्हें एहसास होता है कि यार मैंने अपनी वाइफ से गलत, मतलब गलत झगड़ लिया, मैं, मुझे उसे सॉरी बोलना चाहिए। आपके हस्बैंड का कॉल आता है आपके पास कि सॉरी, शाम को आ रहा हूं मैं, शाम को मूवी चलेंगे या डिनर पे चलेंगे। वो झगड़ा आपका निमट जाता, लेकिन उससे पहले ही आपने अपनी फ्रेंड को सब कुछ बता दिया। अब क्या होता है, वो आपकी फ्रेंड होती है, चाहे वो आपकी हमदर्द बन के कॉल कर रही है या आपका मखौल बना रही है, वो मजाक बना रही है, तो वो आपको क्या करती है, वो दूसरी फ्रेंड को बता देती है कि यार उसकी लाइफ में ऐसे ऐसी टेंशन हो गई, उसके हस्बैंड से उसका झगड़ा हो गया। अब किसी एक फ्रेंड ने बहुत ज्यादा हमदर्दी दिखा दी, ये बात उसने आपके हस्बैंड से कह दिया, क्या बात हो गई, क्यों आप झगड़ा करते हो, उससे क्या हो गया? जो बात आपकी सुलझ चुकी थी एक सॉरी से, वही बात आपकी बहुत ज्यादा उलझ जाती है। कभी कभार तो किसी दूसरे का इंटरफेयर हमारी लाइफ में ना, हमारे रिश्ते में दरार डाल देता है। तो इसीलिए आपके घर में कैसे भी झगड़े हो रहे हैं, उन बातों को दबाना सीखिए,
उन बातों को छुपाना सीखिए। क्यों झगड़े हो रहे हैं? अरे झगड़े आज हो रहे हैं, 2 दिन का आप समय दीजिए। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई टेंशन हमारी लाइफ में आ जाती है तो उस समय तो बहुत ज्यादा टेंशन में हम हो जाते हैं, लेकिन आप उस चीज को थोड़ा समय देंगे ना, तो यकीन मानिए समय के अनुसार हमारी टेंशन भी अपने आप कम होती जाती है। हम अगर सोल्यूशन ना भी ढूंढ पाए तो टेंशन हमारी कम हो जाती है। इसलिए चीजों को समय दें। समय देना अगर आपने सीख लिया ना, आपकी मुश्किलें आसान होती चली जाएंगी। तो जहां आपके झगड़े हो रहे हैं, जहां कोई फैमिली का झगड़ा हो, चाहे किसी चीज का भी झगड़ा हो, किसी से भी शेयर ना करें। आप थोड़ा समय दें, समय अनुसार आपके ये झगड़े आपके साथ दूर होते चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने शेयर कर दिया तो वहां जो बात आपकी मतलब मिनटों में बनने वाली बात है, वहां उलझती जाएगी, उलझती, आप ऐसे जाल में उलझ जाएंगे, एक ऐसा चक्रव्यूह में उलझ जाएंगे, फिर तो निकलना नामुमकिन है। इसीलिए आपको अपने झगड़े किसी से भी शेयर नहीं करने। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, हमें अपनी कमजोरी किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। देखिए, कमजोरी चाहे आपकी शारीरिक कमजोरी हो, चाहे आपके अंदर कोई भी कमजोरी हो, हमें किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लोग बहुत चालाक हैं, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, सिर्फ अपना फायदा देखती है। आपका फायदा होते हुए कोई नहीं देख सकता, आपका नुकसान होगा उन्हें खुशी होती है। इसीलिए कह रही हूँ आपको ये बात कि आपको अपनी कमजोरी भी किसी को नहीं बतानी। अब इसका भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए। आपस में 2 दोस्त हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है। अब एक ने मतलब ऐसी अपनी कमजोरी अपने दूसरे दोस्त से शेयर कर दी कि यार मेरी एक कमजोरी है। दूसरा पूछता है क्या 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 बता। तो कहता है यार मैं किसी को भी ना नहीं कह पाता किसी भी बात के लिए। अब उसने आपकी कमजोरी ढूंढ ली कि ये ना नहीं कह पाता। अगले दिन वो आया ऑफिस, उसने क्या करा, यार भाई तू मेरी एक फाइल का काम निपटा देना, बॉस से मेरी तू ये फाइल देख ले, मैं आज तेरी भाभी को घुमाने ले जाऊंगा, आज तेरी भाभी को मूवी ले जा रहा हूँ। क्योंकि उसे आपकी कमजोरी पता है, अब उसने सारा काम आपके ऊपर डाल दिया। और आप क्या, आप उसका काम करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप ही ने उसे अपनी कमजोरी बताई है। अब आप अपना तो काम करें ऑफिस में, उसका भी आपको काम करना पड़ रहा है। तो किसके सर के ऊपर ज्यादा वजन आया? भाई वो तो आराम से अपनी मतलब उसने काम करा ही नहीं, उसने तो अपनी फाइल भी आपको दे दी। वो तो अपना ऑफिस से मस्त सैलरी भी ले रहा है, काम भी नहीं कर रहा है, उसके हिस्से का काम भी आप ही कर रहे हैं। तो किसके ऊपर वजन आया? आपके ऊपर वजन आया ना। तो क्यों हम अपनी कमजोरी शेयर कर रहे हैं? चाहे आपकी शारीरिक कमजोरी, अगर हमारे शरीर में कोई भी कमजोरी है, चाहे वो अंदरूनी कमजोरी, चाहे बाहरी कमजोरी, सबको दिखी जाती है, वो आप शेयर करें ना करें, लेकिन अंदरूनी कमजोरी के बारे में भी अगर आप किसी से बता दें तो आपका मजाक ही बनाएंगे ना, अरे ये ऐसा है, अरे ये ऐसी है, इससे तो बात नहीं करना, हीन भावना आ जाएगी। जहां आपने बता दिया अपनी अंदरूनी कमजोरी के मेरे अंदर ये कमी है, उसके मन में हीन भावना आ जाएगी। उससे पहले वो आपकी अच्छी बेस्ट फ्रेंड है, उसके बाद वो आपको दूसरी नजर से देखना है, इसके अंदर ये कमजोरी नहीं भैया, इससे बात नहीं करेंगे। तो क्यों अपनी हंसी बना रहे हैं आप? क्यों बता रहे हैं आप अपनी कमजोरी किसी को भी? तो हमें ध्यान रखना है, लाइफ आपकी एक डायरी बना लीजिए, पर्सनल डायरी, किसी से भी शेयर ना हो। कोई भी उसका पेज खोलने की कोशिश करे, आप पेज को पलटने ही मत दीजिए। कहने का मतलब कोई भी आपसे पूछने की कोशिश करे, आप बताइए मत, हाँ नहीं सब ठीक है, मेरी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। खुद हंसी का पात्र को मत बनाइए दूसरों के सामने। कहने का मतलब अपनी कमजोरी भी हमें किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, आपको अपने अच्छे कामों को भी दूसरे से शेयर नहीं करने। आपने अपनी लाइफ में कोई भी अच्छे काम कर रहे हैं आप या किया है, तो वो भी आप किसी से शेयर ना करें। देखिए होता क्या है, बहुत ज़्यादा आपके पास पैसा है और आप उस बात को कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैंने अपने गरीब दोस्त की मदद करी थी यार, उसके दिन ऐसे थे, उसके घर में राशन तक के पैसे नहीं होते थे, मैंने उसकी मदद कर दी। मेरा भाई था, मेरा भाई बहुत कमज़ोर था, उसके मतलब उसके पास कुछ स्थिति नहीं थी, मैंने उसको आज बना दिया। अगर आपने कर दिया है तो ये आपके अच्छे काम है, तो उसको खामोश रहने दीजिए। क्यों अपना गुणगान कर रहे हैं? क्यों आप अपना गुणगान? और पता क्या होता है, इस बात से लोग आप पे हंसते हैं कि देखो ये ना करता काम है और ये गाता ज्यादा है, ये करती काम है, ये गाती ज्यादा है। ये वाला पॉइंट बहुत बोलते हैं लोग। अगर इसके पास इतना पैसा है, कर भी दिया, तो क्यों इतना गुणगान करना? देखिए एक कहावत है, खामोशी से भी होते हैं नेक काम, खामोशी से भी होते हैं नेक काम, और मैंने देखा है पेड़ों को छांव देते हुए।
तो आप अगर अपना कोई भी काम कर रहे हैं, कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसे खामोश रहने दीजिए ना, खामोशी से करिए, चुपके से करिए। किसी को बता क्यों रहे हैं? बता के गा के हमें अपने अच्छे काम को मतलब क्यों बर्बाद करना? अगर हमने कुछ अच्छा किया, हमने बता दिया, गा दिया, तो समझ लिया आपने वो अच्छा करा ही नहीं है। आप अपना हंसी का पात्र खुद बना रहे हैं ना लोगों के सामने। क्यों बनवा रहे हैं? क्यों बन रहे हैं हंसी का पात्र? तो आपने जो अच्छा करा है उसे खामोश रहने दीजिए। तो इसीलिए कहते हैं आपको कोई भी बात किसी से भी शेयर नहीं करनी है। आपके अच्छे किया है या आपने बुरा किया है, वो आप शेयर मत कीजिए। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, हमें किसी का भी सीक्रेट किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे मैं आपकी फ्रेंड का ही सीक्रेट लेके चल रही हूँ। आपके फैमिली मेंबर है, उसने आपको कुछ बता दिया, चाहे आपकी देवरानी है, आपकी जेठानी है या आपकी नंद है, आपको अपना कोई सीक्रेट बता दिया। अब आपको क्या करना है? उस सीक्रेट को भी आपको सीक्रेट रखना है, वो भी आपको किसी दूसरे को नहीं बताना। देखिए, होता क्या है, जब हम किसी दूसरे का सीक्रेट रखेंगे ना, तो कल को ऐसा ही होगा कि हमारी लाइफ में भी कोई सीक्रेट अगर हमने गलती से बता दिया तो दूसरा भी यही करेगा। लेकिन ऐसा होता है ना कि अक्सर हम अपने सीक्रेट नहीं रख पाते। जब हम अपने सीक्रेट दूसरों को बता रहे हैं, किसी दूसरे ने हमें अपना सीक्रेट बता दिया, तो वो तो हम ऐसे गाते हैं कि यार उसने मुझे पता ये बात बताई थी और उसके संग तो ऐसा हो चुका है, उसके संग तो वैसा हो चुका है। तो क्यों किसी के दूसरे के सीक्रेट? अगर उसने आपको बताया तो कुछ विश्वास से बताया होगा ना। आप पे इतना भरोसा, इतना विश्वास अगर उसे है, तभी उसने आप तक अपने सीक्रेट बता दिए। और आप उसका यहाँ क्यों मजाक बनवा रही हैं? क्यों किसी दूसरे के संग उसके सीक्रेट को फैला रही हैं? तो कोशिश कीजिए ना, अगर उसने आप तक ये बात बताई है तो आप भी उन सीक्रेट को सीक्रेट रखने की कोशिश कीजिए ना। किसी ने अगर आप पे विश्वास दिखाया, उस विश्वास को बनाए रखिए। कभी भी हमें किसी दूसरे के भी सीक्रेट किसी से भी शेयर ना करें। अपने तो आपको करने ही नहीं है, लेकिन दूसरे के सीक्रेट भी आपको सीक्रेट ही रखने हैं। तो ये थी वो 7 बातें जो हमें किसी से भी शेयर नहीं करनी है। किसी से भी का मतलब किसी से भी नहीं। मैंने कहा ना आपको, अपनी जिंदगी को अपनी एक पर्सनल डायरी बना लीजिए और ये देखिए कि जब आप अपनी पर्सनल डायरी का कोई भी पेज, कोई भी पॉइंट किसी से शेयर नहीं कर सकती, तो अपनी लाइफ में जो आपके संग हो चुका है, जो आपके संग होने वाला है, जो आप करने वाली है, क्यों किसी से शेयर कर रही हैं? तो इसीलिए जहां तक कोशिश हो, देखिए वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोग आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे और मेरी वीडियो से भी आप समझें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको संग कोशिश करती रहूंगी, आपको जागरूक करती रहूंगी, आपको कुछ अच्छे टिप्स देते रहूंगी जिनसे कि आपका भला हो सके। इसीलिए आपसे कह रही हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, इस वीडियो में मैं स्पेशली आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने कोई भी बात, कोई भी सीक्रेट आप किसी से भी शेयर ना करें। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, लोग आपको यहाँ पे धोखा ही देंगे, यहाँ आपका नुकसान ही होने वाला है। तो इसीलिए जितना खुश रहना चाहते हैं आप, जितनी अपनी लाइफ को आसान बनाना चाहते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को एक पर्सनल डायरी बनाकर रख लीजिए। जिस पर्सनल डायरी का पेज सिर्फ आप खोल सकती हैं, आप उसे बंद कर सकती हैं। किसी दूसरे के हाथ में उस पेज को पलटने की ताकत मत दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये टॉपिक, आज की जानकारी आपको बहुत पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक, नई जानकारी के संग। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।